हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक जो कि हम लोग कल से शुरू कर दिए थे, आप सबको पता ही है। और ये आपका जो है हिंदी का क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2024 तक बिहार बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड की बात करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड प्यारे बच्चों, जो कि हम लोग देखेंगे कि आज जो है आपका नया नया क्वेश्चन क्या है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, लगभग लगभग ये आपका 15-20 क्लास तो निश्चित चलेगा ही चलेगा, क्योंकि 2009 से लेकर हम लोग 24 तक के सारे क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आएगा। अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सभी विषय को, तो प्यारे बच्चों आप हमारे प्लेलिस्ट में सर्च मार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो सर्च मारकर एक बार देख लीजिएगा। सारे विषय का मिल जाएगा आप लोगों को, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई भी विषय हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों का क्लास आएगा बच्चों। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएं एक बार, ताकि सेशन को शुरू किया जाए। चलिए, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बाबू, स्वागत है आप सभी का और आप सभी का वेलकम है। ठीक है, तो आज का क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक नए नए क्वेश्चन को आपके सामने परोसने वाले हैं। आप सारे बच्चे कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन का जवाब बेहतरीन ढंग से दें, क्योंकि बाबू ये जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये मेरे द्वारा नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पहले से क्वेश्चन है। इसलिए जितना ज्यादा स्कोर करेंगे आपके लिए बेहतर उतना ही होगा। ठीक है, और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों वहां पे, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे भी आपको सारे के सारे पीडीएफ फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़ेंगे याद रखिएगा गर्ल्स के लिए अलग है प्यारे बच्चों और बॉयज के लिए अलग। अगर कोई गर्ल्स है जिसको जुड़ना है तो आप हमारे नंबर पे एक बार कॉल या फिर मैसेज करके बता देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई बॉयज है तो प्यारे बच्चों बॉयज के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन प्यारे बच्चों। एक बार सारे बच्चे क्या कर दीजिएगा, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर से कीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक सेकंड रुकना। चलिए, ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, कहता है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। कल हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़े थे, आज जो है उनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम प्यारे बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट, या फिर देनी प्रसाद, या फिर टेनी, या फिर सेनी, क्या था जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो विकल्प नंबर अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर एक का, क्वेश्चन नंबर एक का प्यारे बच्चों क्या होगा, तो सर ये बेनी प्रसाद भट्ट किसके पिता थे, तो प्यारे बच्चों यह आपका बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन सेकंड देखना बाबू। कहता है दमयंती स्वयंवर जो है यह किस लेखक की रचना है, बता दो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, मलिया जी की, बालकृष्ण भट्ट, या फिर भगत सिंह की। दमयंती प्यारे बच्चों आपको पढ़ाए थे जब हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आपको वहां पे पढ़ाए थे। ठीक है, तो दमयंती स्वयंवर प्यारे बच्चों किसकी रचना है, तो कहेंगे सर जी यह आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना है बच्चों। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट से जितने भी रचना है उस रचना को आप अपने दिमाग में अटा लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी, क्या लगता है। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे उत्तर करने का कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे उसने कहा था जो कहानी है, तो इस कहानी के कहानीकार सर्दी हम लोग को पता है ये कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं बच्चों, याद रखिएगा उसने कहा था। ठीक है, चलो, कहता है पलूटन का विदूषक जो है कौन था, आपको पढ़ा है जब हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे तभी वहां पे पढ़े थे। ठीक है, हजारा सिंह है, मुख्तियार सिंह, वजीरा, या फिर आपका कुलदीप सिंह, तो कहेंगे सर जी पलूटन का विदूषक जो है यह आपका वजीरा सिंह, क्या है बच्चों, वजीरा सिंह। विकल्प नंबर सी 110% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। याद रखो ये क्वेश्चन आपको कहां पूछ दिया है, मॉडल पेपर में बाबू। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका था 2025 के मॉडल पेपर में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मील जो है इस देश को जनता को जाना है, तो प्यारे बच्चों यह कथन जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, जल्दी से बता दो। अपोलो अस्पताल, श्रीराम नर्सिंग होम, या फिर पीएमसीएच, या फिर प्यारे बच्चों आपका बिल्डिंग नर्सिंग होम, क्या लगता है जल्दी से बताना यहाँ पे क्या लगता है राइट आंसर। चलिए, ठीक है,
बहुत अच्छे। चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि दिनकर जी का जो निधन हो रहा है प्यारे बच्चों, या किस अस्पताल में हो रहा है, तो आपका ब्लीडिंग नर्सिंग होम, विकल्प नंबर डी करेक्ट 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 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कहता है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर जो है ये किसकी रचना है। आपको कल भी हम पढ़ाए थे, ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन आप लोग कल जो है पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। नामवर सिंह, या फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। तो सर यह आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्यारे बच्चों। क्या एक समझ समझ आएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, क्या तो अर्धनारीश्वर। चलिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना प्यारे बच्चों इनमें से कौन है। उसने कहा था जूठन, या फिर तिरिच, या फिर क्या, तो कहेंगे सर जी यह आपका अर्धनारीश्वर जो है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की प्यारे बच्चों रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, जल्दी से बता दो। लेखक, उसके पति, या फिर उसके भाई, या फिर चाचा ने। किसने बोला था प्यारे बच्चों कि तुम कुछ पढ़ती नहीं। ये कथन जो है किसका है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे सर ये रोज कहानी जो है प्यारे बच्चों, इस कहानी में लेखक जो है, लेखक क्या कहते हैं, तो कहते हैं उस किसको, मालती को। मालती जो है बाबू, मालती को क्या कहते हैं, मालती को कहते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ये कौन कहते हैं, तो लेखक कहते हैं बच्चों, लेखक। विकल्प नंबर एक करेक्ट आंसर याद रखोगे। चलो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सी है। तिरिच है, रोज है, उसने कहा, या फिर सुखमय जीवन है। सारे बच्चे फास्ट उत्तर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले अज्ञे जी की, तो अज्ञे जी के इनमें से कौन सी रचना है, तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों कि इसमें से जो अज्ञे जी की रचना है या कौन सी है। तिरिच है, रोज है, उसने कहा, या फिर सुखमय जीवन है। सारे बच्चे जल्दी से एक बार उत्तर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सारे बच्चे एक बार उत्तर करने का प्रयास करिएगा, क्या होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का यहाँ पे उत्तर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, बहुत अच्छा रोशनी, नीतीश बी। चलिए सलोनी। ठीक है, तो सारे बच्चे बहुत ही खूबसूरत आंसर कर रहे हैं और यह आपका राइट आंसर बी हो गया बच्चों, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है यह किस लेखक की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ाया गया है। भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या फिर जय कृष्णमूर्ति। जल्दी से लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों पंजाब की जो भाषा है और उस वहां की जो लिपि है, इसकी जो समस्या है, यह किस लेखक की रचना है, तो सर जी यह आपका भगत सिंह का। प्यारे बच्चों क्योंकि भगत सिंह कहां से जुड़े हुए थे, तो पंजाब से जुड़े हुए थे, याद रखेंगे। क्लियर। चलो एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है। नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, या फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर। बहुआ वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भगत सिंह जो है यह आपका एक पत्र और एक लेख लिखते हैं, याद रखेंगे। चलो गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, या फिर ठंडा रहा है। जल्दी से बता दो। और यह भी आपको बताना है प्यारे बच्चों कि यह जो गंडक नदी है यह हमें किस कहानी में देखने को मिलता है, किस कहानी में देखने को मिलता है। एकदम जल्दी से सारे बच्चे उत्तर करना। ठीक है, एक बार जल्दी से कर दो क्योंकि ये मॉडल पेपर में हम आपको पढ़ा चुके हैं और मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे कि गंडक नदी जो है यह आपका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था, तो आपका चंचल रहा है। क्या रहा बच्चों, चंचल रहा है। विकल्प नंबर बी करेक्ट 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 है। ठीक है, चलो सर यहाँ देखो कहता है सरे यामन ताल का जल कैसा। सरे यामन ताल का जल कैसा, तो प्यारे बच्चों यह जो है आपका लिया गया है कहानी के बीच से एक पार्ट लिया गया है। ठीक है, जो कि किसके लिए कहा गया है, तो प्यारे बच्चों यह आपका चंचल अर्थात गंडक नदी के लिए कहा गया है। किसके लिए सर जी, गंडक नदी के लिए कहा गया है। गंडक नदी को जो है सरे यामन ताल का जल कैसा, यह जो है कहकर पुकारा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बाबू बिल्कुल। और यह जो है आपका गंडक नदी की चर्चा जो है, या फिर कह लीजिए ये जो लाइन है आपका, ये लाइन कहां से उठाया गया है, तो कहेंगे सर जी यह लाइन जो है आपका ओ सदानीरा से उठाया गया है। और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आपका जो बुक है उस बुक में से 20 से एक लाइन दे देगा और आपको पूछ देगा। ठीक है, आपके सामने प्रूफ है, देखिए। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, आधा बच्चा तो इसका मतलब ही नहीं जान पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग कहानी पे अपने चैप्टर पे ध्यान रखिएगा। देखो सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है क्या, निम्न मध्य वर्ग का, या फिर उच्च वर्ग का, या फिर उच्च मध्य वर्ग, या फिर निम्न वर्ग का। तो प्यारे बच्चों कहानी की जो मां यह कथा है यह कैसा है, तो सर जी यह जो है आपका निम्न मध्य वर्ग का अर्थात मिडिल क्लास का। प्यारे बच्चों किसका है कहानी, मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं ना,
उस फैमिली का कहानी है प्यारे बच्चों, क्या? तो सिपाही की माँ। क्लियर, याद रहेगा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सिपाही की माँ एकांकी की रोशनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती हुई, या फिर स्वेटर बुनती हुई, या फिर चटाई बुनती हुई, या फिर चावल चुनती हुई? जल्दी से बताने का कोशिश करिएगा, इसका राइट आंसर क्या लगता है? ठीक है, सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी बताओ बाबू, क्या लगता है? देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन बैंक में पूछा है कि जो सिपाही की माँ थी, इसमें सिपाही की माँ कौन थी? सर बिस्नी थी। तो बिस्नी जो है चारपाई पे बैठकर क्या कर रही थी? तो वो सर जी चारपाई पे बैठकर सूत काट रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? सूत काट रही थी, याद रखना। क्लियर, चलो नामवर सिंह की इनमें से कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, प्रगति और समाज, या फिर तिरिश? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चे, आपको पढ़ाया गया है। तो रामवर सिंह की रचना प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ ले तो कहेंगे सर जी तिरिश। तिरिश कैसी कहानी है बाबू? तो कहेंगे सर तिरिश जो है यह एक प्रकार की काल्पनिक कहानी है, एक प्रकार की इमेजिन वाला कहानी है। सपना देखे गए थे आपका नामवर सिंह के द्वारा और उसी को कहानी बना दिया गया है। चलो नामवर सिंह के गुरु कौन थे बच्चों? राम चंद्र शुक्ल थे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या फिर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर आपका इनमें कोई नहीं? सभी बच्चे जल्दी से लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा पूछा है। ठीक है, तो नामवर सिंह के गुरु के बारे में अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी प्यारे बच्चों इनके गुरु हुआ करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? मेघदूत, या फिर रंगशाला, या फिर प्रेमचंद मंच, या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी से सारे बच्चे उत्तर करेंगे। 17 नंबर रॉन्ग है। रोशनी, एक सेकेंड बाबू। नामवर सिंह ठीक तो है। देखो यहाँ पे देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि प्यारे बच्चों कौन से नाटकशाला की स्थापना किए थे? तो प्यारे बच्चे आपको हम पढ़ाए थे चैप्टर में, तो कहे थे कि मेघदूत की रचना जो हो यही होती है। और बाबू मेघदूत की रचना जो है कहाँ पे होती है? अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे? सर यह जो है आपका महाराष्ट्र में होती है बच्चों। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, चलो जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? बाबू आपको बहुत बार पढ़ा है, कालीचरण था, कालीराम था, कालीकांत था, या फिर इनमें कोई नहीं? सारे बच्चे उत्तर कर देंगे एक बार। ठीक है, तो कहेंगे सर जी जूठन जो है, जूठन किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ठीक है, और इसमें हेडमास्टर जो था वो कौन था? तो सर ये कालीराम था। कौन था बाबू? कालीराम। यही कालीराम था जो कि क्या करता था? तो काला काला काम करता था। ठीक है, बच्चों से जाति के नाम पे भेदभाव करता था, उसके साथ उसको पढ़ाने के जगह पे उससे काम करवाया जाता था। तो ये क्या हो गया? एक टीचर के नाते उसका काला काम ही ना हो गया। तो बिल्कुल आपका इसका सही नाम है, याद रखना, कालीराम। ठीक है, चलो कहता है मलियज जो है यह किस दौर के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलियज जो है प्यारे बच्चों यह किस समय के कवि हैं? नई कविता के प्रारंभिक दौर के, नई कविता के अंतिम दौर के, नई कविता के मध्य, या फिर इनमें कोई नहीं? सारे बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए नामवर सिंह के द्वारा प्रगति और समाज लिखा गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसीलिए ना प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को चैप्टर वाइज हम चल रहे थे तो आप लोग नहीं पढ़ रहे थे। देखो क्वेश्चन बैंक में हम पहले ही आप लोगों को बोले थे कि क्वेश्चन बैंक में होता क्या है ना बाबू, कि थोड़ा सा मिस्टेक होता है। आप लोग भी क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं लिए होंगे तो आपको पता होगा, और मेरे पास टाइम होता नहीं कि हम पूरा दम मिलान कर सके। ठीक है, तो हमारे जो टीम होते हैं फटाफट पीडीएफ बना देते हैं और हम जो है यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो जो क्वेश्चन आप लोग को रॉन्ग लगे या फिर आपको आंसर रॉन्ग लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा कि करेक्शन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मलियज जी की प्यारे बच्चों कौन से दौर के कवि थे? तो कहेंगे सर जी यह आपका विकल्प नंबर बी प्यारे बच्चों, याद रखना, नई कविता के अंतिम दौर, विकल्प नंबर बी। चलो मलियज जो है यह मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? बहुत बार आपको पढ़ा है, बहुत बार। रेल मंत्रालय, वन, कृषि, या फिर बैंक? तो कहेंगे सर जी कृषि मंत्रालय में क्या करते हैं? तो मलियज जी जो है बाबू जॉब करते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? तो सर जी यह आपका मॉडल पेपर में पूछा है। मॉडल पेपर एक बार पलट के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। मतलब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? खास है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, कहता है तीरज कहानी जो है यह किस शैली में लिखी गई है? फतासी शैली में, पूर्व सप्ती शैली में, आत्मकथा, या फिर इनमें कोई नहीं? तो देखो जो तिरिच है प्यारे बच्चों यह एक प्रकार के क्या है? तो एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलो जो कि उनके द्वारा जो भी घटना घटित होती है उसको वो लिखते हैं। चलो उदय प्रकाश जी का जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था? जल्दी से बताना, उदय प्रकाश जी का जन्म जो है कब हुआ है? बता दो सारे बच्चे।
ठीक है। उदय प्रकाश जी का जन्म बाबू कब हुआ है? तो कहेंगे सर जी उदय प्रकाश का जन्म जो है यह आपका 1 जनवरी वर्ष 1952 में। कब बाबू? 1 जनवरी वर्ष 1952 को इनका जन्म हुआ था। किसका? उदय प्रकाश जी का। नेक्स्ट कहता है बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? जल्दी से बता दो। अनुशासित, स्वतंत्र या फिर दयापूर्ण या फिर इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी आप लोग भी तो बच्चे हैं ना, मान कर चलिए फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई जबरदस्ती करे या फिर आपके मम्मी पापा आपको स्वतंत्रता ना दें, आपसे मोबाइल छीन लिया जाए, आपसे बाहर दोस्तों से मिलना बंद करवा दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये क्या हो गया सर जी? ये आपका अनुशासित हो गया। ठीक है, ये आपके साथ क्या हो गया? शोषण करना हो गया। ठीक है, और बच्चों को चाहिए क्या? तो सर जी स्वतंत्रता चाहिए ताकि उसका विकास हो सके, उसका बॉडी का विकास हो सके, उसका माइंड का विकास हो सके, और इसलिए प्यारे बच्चों उनको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। चलो कहता है जे कृष्णमूर्ति का जन्म प्यारे बच्चों किस दिन हुआ था? जल्दी से बताने का कोशिश करिएगा। जे कृष्णमूर्ति जी का प्यारे बच्चों जो जन्म हो रहा है यह किस तारीख को, किस वर्ष हो रहा है? तो कहेंगे सर जी यह आपका 12 मई को हो रहा है सर 1895 को, 1895 को। और कहां हो रहा है सर? तो मेरे प्यारे यह आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है, याद रखिएगा, जो कि शायद मुझे लगता है कल का क्वेश्चन में आपको कर्नाटक बताया गया था ना, तो वो थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है, शायद हम कल जो है कर्नाटक बोले थे, तो थोड़ा सा आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कहता है मलियज मलिक मोहम्मद जायसी की इनमें से कौन सी कविता है? पुत्र वियोग या फिर करबक या फिर उषा या फिर हारजीत? बाबू जल्दी से लगाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो कविता है मेरे प्यारे यह कौन सी है? तो बाबू यह आपका करबक है, करबक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कब हुआ है? अब देखो क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे कवियों का जन्म स्थल, जन्मदिन भी पूछ रहा है। हम आपको पहले ही बोले थे कि आप सारे कवि का जो है जन्मदिन जरूर से याद कर लेना। ठीक है, 5 नंबर कंफर्म यहाँ पे बनेंगे आपको। ठीक है, तो पहले बच्चों याद रखेंगे इनका जो जन्म हो रहा है ये कब हो रहा है सर? तो यह आपका 1492 में हो रहा है। कब हो रहा है सर? 1492 में हो रहा है। याद रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा सर जी, बिल्कुल रहेगा। चलो कहता है सूरदास जो है प्यारे बच्चों यह किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, या फिर मातृ या फिर देश भक्ति? क्या लगता है? ठीक है, चलिए जल्दी से बता दो। गुड मॉर्निंग बाबू अक्षय, स्वागत है आप सभी का। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास या फिर आपसे पूछ लिया जाए नाभादास, तो क्या बोलेंगे? सर जी ये जो है ना आपका कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों ये जो थे आपका कृष्ण भक्ति के कवि थे। क्या थे बच्चों? कृष्ण भक्ति के कवि थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलो राम भक्ति के कवि कौन है? जल्दी से कोई बता सकता है क्या? राम भक्ति के कवि कौन है बाबू? राम भक्ति के कवि कौन है? कोई बताएगा? आपको पढ़ा है ना कि सीता के बारे में बोलते हैं, राम के बारे में बोलते हैं, वो कौन लेखक हैं? जल्दी से बता दो कोई बच्चे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कहता है सूरदास, सूरदास प्यारे बच्चों किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली? एकदम जल्दी से फास्ट उत्तर करेंगे। तो कहेंगे सर जी सूरदास जो है यह आपका ब्रज भाषा, क्या बाबू? ब्रज भाषा के महान कवि माने गए हैं, प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? मुनिया था, चुनिया था, हुलसी था या फिर फूलो था? क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से लगा दो। तुलसीदास, तुलसीदास के माँ का नाम बाबू क्या था? तो कहेंगे सर जी हुलसी, हुलसी, तुलसी और हुलसी। याद रहेगा ना? बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, तुलसी मतलब तुलसीदास और हुलसी मतलब उनकी माँ। ठीक है, तो याद रखिएगा तुलसी और हुलसी। नेक्स्ट आगे देखो, तुलसीदास का जन्म प्यारे बच्चों हुआ है कब? आपको बताना है 1540 में, 1543, 45 या फिर 50 में? क्या लगता है? तुलसीदास का जन्म जो है, चलिए बहुत अच्छा रोशनी। देखो तुलसीदास प्यारे बच्चे याद रखिएगा, तुलसीदास जो है यह आपका क्या हो जाएगा? तो सर जी यह जो है ना आपका 1500 कब? तो 43 में इनका जन्म होता है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हो रहा है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो जन्म हो रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह आपका राम भक्ति धारा से कवि थे। कौन? तुलसीदास। चलो नाभादास किस धारा के कवि हैं? जल्दी से बता दो। निर्गुण है या फिर राम भक्त धारा या फिर सगुन धारा या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चे। नाभादास पूछा है, नाभादास, तो आपको याद रखना है कि नाभादास सर जी क्या है? तो यह भी आपका राम भक्त धारा के कवि थे। क्या थे बच्चों? राम भक्त धारा। दो कवि राम धारा, राम धारा बोल रहे हैं, राम भक्त धारा, एक आपका नाभादास, एक आपका तुलसीदास। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति कौन है? तो राम
से पूजनीय थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सूरदास के बारे में, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सूरदास जो है यह कृष्ण भक्ति के धारक थे, याद रहेगा। तीनों को कभी अभी आपको याद होना चाहिए, तीन कभी याद हो जाना चाहिए अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है नाभादास किसके समकालीन थे, जल्दी से बता दो बाबू, नाभादास जो है किसके समकालीन थे, तो सर यह आपका तुलसीदास के समकालीन थे। और ये हम आपको क्या पढ़ाए हैं, याद रखिएगा, चैप्टर में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, आप लोग खुद बोलो, देखो पढ़ाए कि नहीं। देखो भूषण जो है रीति काल के किस धारा के कवि थे, तो प्यारे बच्चे भूषण जो है यह आपका रीति युक्त धारा कवि थे। क्या था बच्चों, रीति युक्त धारा के, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। चलो कहता है कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस जुड़ा हुआ है, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो सर कवित्त के जो लेखक है ये कौन है, सबसे पहले तो याद करो कवित्त के लेखक जो है कौन है, तो सर जी भूषण जी हैं। कौन है बाबू, भूषण है, ठीक है। और भूषण जो है यह किसके बारे में बात करते हैं, तो सर जी शिवाजी के बात करते हैं, उसके पुत्र के बारे में बात करते हैं, ये सब के बारे में बात करते हैं। मतलब सर जी जो राजा महाराजा के बारे में बात कर रहा है वो लेखक कैसा हो सकता है, तो प्यारे बच्चों वीर हो सकता है। क्या हो सकता है, वीर हो सकता है, ठीक है। तो आपका भूषण जी जो है या फिर कवित्त के लेखक जो है वो कौन है, तो वीरदास के कवि है, सिंपल ऐसे याद रहेगा ना, बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद का जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था, बता दो, 1980 में, 85 में, 89 या फिर 90 में, क्या लगता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म प्यारे बच्चों कब हो रहा है, तो सर इनके जन्म की बात की जाए तो यह आपका 1989 में हो रहा है, 1989 में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हो रहा है। जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे, शिवरत्न साहू, शिवजतन साहू या फिर शिव शरण साहू या फिर इनमें कोई नहीं, जल्दी से उत्तर करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात कर ले प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद, तो याद रखिएगा उनके पिताजी का जो नाम था यह आपका शिव रत्न साहू था। क्या था सर जी, शिव रत्न साहू था। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को किस पार्टी से एमएलए की टिकट मिली थी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, तो सर जी कांग्रेस पार्टी। क्या, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्यारे बच्चों जिस समय हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश में उस समय एक ही शक्तिशाली पार्टी थी और वो था आपका कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो इसलिए जो यह है आपको याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आप देखते के साथ टिक लगा देंगे। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है प्यारे बच्चों यह किस वर्ग की कवित्री मानी गए हैं, चलिए जल्दी से बता देंगे, कटु यथार्थवाद धारा के या फिर राष्ट्रीय भावधारा के, भक्ति या फिर इनमें कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है प्यारे बच्चों यह कैसी कवित्री है, कैसी लेखिका है, तो कहेंगे सर यह जो है आपका राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। क्या है बच्चों, राष्ट्रीय भावधारा के कवि कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन एक प्रकार से लेखक है, अगर हम अपनी बात कर ले तो मेरे फेवरेट में गिने जाते हैं। कवियों कवि किसे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो कवियों कवि प्यारे बच्चों किसे कहा गया है, तो मेरे प्यारे यह आपका शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। किसको, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि की उपाधि दी गई है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, तो उपाधि, ठीक है, उपाधि, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य जो है यह किस कृति के द्वारा संपादन किया गया था, डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा या फिर डॉक्टर दूधनाथ सिंह के द्वारा, नामवर सिंह के, या फिर इनमें कोई नहीं, तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर, प्यारे बच्चों क्या, तो आपका इसका विकल्प नंबर क्या होगा, जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 42 का सारे बच्चे एक बार उत्तर करने का कोशिश करिएगा, सारे बच्चे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका सी। चलो नेक्स्ट आगे देखें, कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ, गजानन माधव मुक्तिबोध, सर जी यह जो है आपका कहाँ के हैं, तो मेरे प्यारे यह आपका छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। कहां से सर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट मुक्तिबोध के किस विश्वविद्यालय से एमए की जो है परीक्षा पास किया था, दिल्ली, इलाहाबाद, रांची या फिर नागपुर, तो सर जी यह जो है आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है क्या, मुक्तिबोध जो है यह किस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा दे रहे हैं बच्चों, क्या लगता है, कोई बता सकता है, तो कहेंगे सर जिसका राइट आंसर आपका नागपुर विश्वविद्यालय, प्यारे बच्चे याद रखेंगे, नागपुर विश्वविद्यालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 का डी, 44 का सी, जूना पटेल। अच्छा रांची कैसे होगा बाबू, रांची, मुक्तिबोध जो है ये रांची से थोड़ी किए थे, ठीक है, रांची से नहीं किए थे। नागपुर भी मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे लग रहा है इलाहाबाद या तो दिल्ली, ठीक है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। मुक्तिबोध जो है या किस विश्वविद्यालय से एमए कर रहे थे बच्चों, कोई
मेरे अकॉर्डिंग इलाहाबाद लग रहा है, ठीक है, इलाहाबाद लग रहा है, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे देखो, रघुवीर सहाय प्यारे बच्चों किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय जो है यह आपका आधुनिक काल के कवि थे, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलो रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ? तो प्यारे बच्चों रघुवीर सहाय की जो जन्म है यह आपका लखनऊ में होता है, लखनऊ में, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है प्यारे बच्चों की मलियज की कौन सी रचना है? तो प्यारे बच्चे मलियज जी की जो है इनमें से कौन सी रचना है? तो ये तिरिच है, जूठन है, सिपाही की माँ, या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं, जल्दी से बता दो कोई बच्चा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार उत्तर करने का कोशिश करेंगे, और हाँ लाइक जरूर से करते चलना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लाइक करते चलना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, मलियज की इनमें से कौन सी रचना है? तिरिच है, जूठन है, सिपाही की माँ, या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो सर जी यह आपका विकल्प नंबर डी कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, कहता है मलियज जी का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ? मलियज जी का जन्म प्यारे बच्चों आपका आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ में। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है सर? यूपी में बच्चों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ? सतना मध्य प्रदेश में, या फिर दुर्ग छत्तीसगढ़ में, सागर मध्य प्रदेश, या फिर इनमें कोई नहीं? एकदम जल्दी से कोई बच्चे उत्तर कर सकते हैं क्या? अशोक वाजपेयी जी का जन्म प्यारे बच्चे कहाँ हो रहा है? कोई बच्चा बता सकता है अशोक वाजपेयी का जन्म जो है यह कहाँ हो रहा है? कोई बच्चा जल्दी से उत्तर करेंगे प्रश्न नंबर 49 का, ठीक है। तो कहेंगे सर जी इसका जन्म जो है आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दुर्ग, दुर्ग छत्तीसगढ़, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो हार जीत कविता वाजपेयी जी के किस कविता संकलन से ली गए हैं? कहीं नहीं वहीं, या फिर बहुरी अकेला, या फिर आपका घास में दुबका आकाश, या फिर अभी कुछ और? तो प्यारे बच्चे हार जीत जो कविता है यह अशोक वाजपेयी के किस संकलन से लिया गया है? तो कहेंगे सर जी क्या होगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? प्रश्न नंबर 50 आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एकदम जल्दी से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर प्यारे बच्चों क्या? तो यह आपका हो जाएगा कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति जो है कितने वर्ष के थे? 10, 12, 15, या फिर आपका 20 वर्षों के? सर जी जब जय कृष्णमूर्ति जी का मां का निधन हुआ था तो ये मात्र 10 वर्ष के थे। कितने बच्चों? 10 वर्षों के थे। चलो जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा प्यारे बच्चों कृति है क्या? तो एक प्रकार का संभाषण है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है तुरंत का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ या फिर कंठ से होता है? तो प्यारे बच्चों आप एक बार बोल कर देखिएगा, एक बार खुद से जब बोलेंगे ना त व गर्ग, तर व गर्ग, तो यहाँ जो आप उच्चारण कर रहे हैं या किस चीज का उच्चारण हो रहा है? तो प्यारे बच्चों यह आपका हो रहा है किस चीज का? कोई बच्चा बता सकता है क्या? तो कहेंगे सर जी यह जो है आपका, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, यहाँ मैक नहीं काम, चलो ठीक है। यहाँ फिलहाल आप लोग उत्तर का जवाब दीजिए सारे बच्चे, ठीक है। कहेंगे सर जी यह आपका दंत से हो रहा है बाबू, दंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सर प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा। क्या होगा बच्चों? ओष्ठ होगा, विकल्प सी। देखो च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, च वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो च जब आप बोलोगे च, तो किस चीज से बोल रहे हो? आप खुद से बोल कर देखिए। तो कहेंगे सर जी च जब हम बोल रहे हैं तो ये हम तालु से बोल रहे हैं, विकल्प नंबर आपका ए होगा। चलो कहता है व, जब व बोलिएगा व, तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? समूह शब्द होगा, संयुक्त शब्द होगा, या फिर वर्णमाला होगा? तो सर जी यह आपका वर्णमाला होगा ना, क्योंकि यह वो जो है प्यारे बच्चों क्या है? वर्ण है ना, वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं ना, बिल्कुल। कहता है छ, त्र और ज्ञ ये तीनों जो है कैसा व्यंजन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बता दो। छ, त्र और ज्ञ यह जो है कैसा व्यंजन है? कहेंगे सर जी छ, त्र और ज्ञ जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है? जल्दी से बता दो। तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर विदेशज है? तो प्यारे बच्चे पुस्तक जो है यह आपका क्या है? तो यह आपका जो हो जाएगा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखो आग कौन सा शब्द है? तो प्यारे बच्चे आग जो है यह आपका क्या है? तो एक प्रकार का तद्भव शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। चलो पृथ्वी जो है यह कैसा शब्द है? पृथ्वी जो है कैसा शब्द है प्यारे बच्चों? तो यह आपका तत्सम शब्द है, विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो कहता है टेबुल जो है यह कैसा शब्द है? तो प्यारे बच्चे टेबुल जो है यह आपका विदेशज शब्द है, ठीक है। टेबुल जो है हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना, टेबुल, टेबुल पहले कोई थोड़ी जानता था, ठीक है। तो टेबल क्या हो गया आपका? विदेशज शब्द है, याद रखिएगा। चलो नाक, नाक का कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योगरूढ़ है, या फिर इनमें कोई नहीं? तो सर नाक जो है यह आपका एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। क्या बच्चों? रूढ़ शब्द है। चलो फूल कौन सा संज्ञा है? बच्चों जल्दी से बता दो। समूह है, जाति है, व्यक्ति या फिर भाव है? तो प्यारे बच्चे फूल जो है यह आपका जाति है।
इसमें ये तो बात नहीं किया गया है कि आपका गुलाब का फूल है या फिर गेंदा का फूल है या फिर कौन सा फूल है, सिर्फ बोला गया है फूल, मतलब सभी फूलों की बात की गई है, अर्थात यह आपका जातिवाचक हो जाएगा। ईमानदारी, ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है, व्यक्ति है, भाव है, समूह है या फिर इनमें कोई नहीं है, जल्दी से बताने का कोशिश करना। तो प्यारे बच्चों ईमानदारी, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा सर, तो प्यारे बच्चों यह आपका एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा का जो है यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है या फिर कोई व्यक्ति बेईमान है तो उसको बाहर से थोड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है अंदर से है, अर्थात उसका भाव है। चलो कहता है लंबोदर में कैसा समास लगा है, प्यारे बच्चों क्षमा चाहेंगे, लंबोदर में कौन सा शब्द लगा है, ठीक है, तो कहेंगे सर जी लंबोदर में जो है आपका योग रूढ़ लगा है, क्या लगा है बच्चों, योग रूढ़ लगा है। चलो एक्चुअली में होता है क्या ना, कल हम जो है समास पढ़ रहे थे, समास का हम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एक नोट्स बना चुके हैं, तो उसी अचानक याद आ गया शब्द को देखकर, ठीक है। देखो कहता है सोना कौन सा संज्ञा है, पहले जो सोना, सोना जो है यह आपका कौन सा संज्ञा है, सर ये द्रव्य है, क्या है, द्रव्य है। सोना चांदी लोहा टीना कुछ आ जाए बाबू, इसको हम कैसे लेंगे, तो सर जी इसको हम लोग वजन करके लेते हैं, इस जो क्या है ये वजन करने वाला चीज है, अर्थात यह द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। चलो कहता है मैं कौन सा पुरुष हूं, बताओ मैं कौन सा पुरुष हूं, उत्तम पुरुष, मध्य या फिर अन्य। मैं अपने बारे में बात किया या फिर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आप क्या हो गए, आप उत्तम पुरुष हो गए, आप क्या हो गए, आप प्रथम पुरुष हो गए, ठीक है। और जो आपको सुन रहा है वो कौन हो गया, तो प्यारे बच्चे वो मध्यम पुरुष हो रहा है। मान के चले आप और एक आपका दोस्त, दोनों आप दोनों बात कर रहे हैं, किसके बारे में, किसी तीसरे दोस्त के बारे में, सर वो कौन हो गया, तो प्यारे बच्चे ये आपका अन्य पुरुष हो गया, ठीक है, याद रहेगा ना तीनों। चलो चलो तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे अंतिम आपका ये क्वेश्चन था, समाप्त हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को थोड़ा सा सेशन को शेयर करते चलिएगा, और हाँ आगे और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश करिएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर जो है एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, देखते हैं शाम को कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आगे इसी तरह से तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप भी 12वीं परीक्षा 2025 को देने वाले हैं, क्या अभी तक आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, क्या आपको एग्जाम से डर लग रहा है, फिक्र नहीं कीजिए प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 क्रैश कोर्स 2025 वरदान बैच के नाम से। प्यारे बच्चों ये वरदान बैच आपके लिए 100% वरदान साबित होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारे बच्चों अभी भी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में, क्या है ये क्रैश कोर्स। प्यारे बच्चों इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको देने वाले क्या है, तो प्यारे बच्चों इस क्रैश कोर्स में हम आपको 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, और इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप बिहार के बच्चे हो, राजस्थान के बच्चे हो, यूपी के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो। प्यारे बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में भी है, तो सर ऐसा आप क्या दे रहे हैं मेरे लाडो, ये क्वेश्चन बैंक आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के माध्यम से बताया भी जाएगा कि कौन से ईयर में कौन कौन से चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये खास करके आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपके पास एक विस्तार से एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। उसके बाद अपना एक खुद का एप्लीकेशन का, खुद के नाम का, एसके सर की क्लास का शॉर्ट नोट्स होगा। ये शॉर्ट नोट्स प्यारे बच्चों आपको एग्जाम के अंतिम समय में बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और सारे के सारे 100% लर्निंग की गारंटी देगी। ये शॉर्ट नोट्स प्यारे बच्चों आपको हैंड रिटन मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको चित्रों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हर एक चीज समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्रैश कोर्स को लेना आपके लिए, ले लीजिए जल्दी से। इस क्रैश कोर्स को फिलहाल 99 रुपीज रखा गया है 100 बच्चों के लिए। जैसे ही ये 100 बच्चा पूर्ण जाएंगे प्यारे बच्चों, इसका दाम जो है आपका 399 कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं इतना ज्यादा पैसा लगाएं या फिर वो क्लास से वंचित हो जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी क्या कीजिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाइए, ऐप का लिंक आपको वहां दिया गया है प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप
हमारे बैच को परचेस कर लीजिए। 99 रुपीज है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, स्पेशल प्राइस की व्यवस्था की गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 400 प्लस 430 प्लस वाले बच्चों को जो है हम देने वाले हैं 1 साल की रिचार्ज की गारंटी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई फ्री में और आपको कॉलेज में नामांकन की जो है सुविधा। साथ ही साथ अगर सेकंड प्राइज की बात की जाए तो जो 400 प्लस से 430 के बीच में बच्चे होंगे उनको 6 मंथ का रिचार्ज प्यारे बच्चों मिलेगा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई फ्री में और कॉलेज में नामांकन के लिए सहयोग। थर्ड प्राइस की बात की जाए तो 380 से 420 400 के प्लस जो बच्चे होंगे उनको 2 महीने का रिचार्ज मिलेगा प्यारे बच्चों और ग्रेजुएशन की पढ़ाई और साथ ही साथ नामांकन की जो है आपको ग्रेजुएशन में नामांकन की व्यवस्था जो है आपको हेल्प किया जाएगा। तो ये सारी सुविधा सिर्फ आपको 99 में मिल रहा है। अभी भी देर नहीं कीजिए, टाइम नहीं बचा है प्यारे बच्चों। हो सकता है आप इसको देख रहे होंगे और दूसरे बच्चे परचेस भी कर लिए होंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेस कीजिए, यही हम कहेंगे। नहीं तो प्यारे बच्चों इस लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण चीज आपको मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, जो कि सिर्फ 99 रुपया में। अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी कीजिए और अपने मित्रों को भी बताना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।